हमारे बीच में मेरे समय दिया 5-6 मिनट, इसमें प्रभु के वचन को मैं बांटूंगी, आप ध्यान से सुने। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हम सारे बैठे कलीसिया के लोग, हमको दुनिया के लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में? आप लोग कह सकते हैं, हम तो कलीसिया में बैठे हैं, हम बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये ईसाई है, ये मसीह लोग, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन हम कलीसिया के अंदर रहते हैं, हम क्या कहते हैं? हमारे बारे में तो दुनिया के लोग कहते हैं ये ईसाई बन गए हैं, ये मसीह लोग हैं। लेकिन हम कलीसिया में रहते हैं, हमारे बारे में हम क्या कहते हैं? हम विश्वासी है, हमारे विश्वासी भाई है, हमारा विश्वासी बहन कहते हैं। हम विश्वास करते, किसके ऊपर विश्वास करते? प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करते, उसकी मार्गों में हम चलते हैं। हमारे अंदर कुछ गुण पाया जाना चाहिए। हम विश्वास कहते हैं ना, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, हमारे अंदर कुछ गुण पाना चाहती है। उस गुण को आज हम देखेंगे, 3-4 पॉइंट मैं आपको बता दूंगी, उसके द्वारा हम सीखेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन का पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो कर दूंगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर यही गुण पाना चाहते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोज करें, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा, उस देश को मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हमारे अंदर यही गुण पाना चाहती है, हम प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम सारे विश्वासी लोग हैं, हमारे अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। कभी कभी हम दीन होकर प्रार्थना नहीं करते, दीन होकर क्या नहीं करते? प्रार्थना। प्रभु को पता है मेरा समस्या क्या, वही सोच के क्या करते हैं? रह जाते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा यही है, हम दीन होकर प्रभु से क्या करना चाहिए? प्रार्थना करें। प्रभु जरूर हमारा दीन को देखेगा, हमारा प्रार्थना को सुनेगा, हमको भी आशीष देगा, हमारा पापों को भी क्षमा करेगा, हमारे जीवन में आशीष देगा, हमारे देश को भी क्या करेगा? प्रभु जरूर आशीष देगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए? पहली बात, हम विश्वास करने वालों के अंदर यही गुण पाना चाहती है, हम दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात हम पढ़ेंगे एफिसियों की किताब 6 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों 6 अध्याय। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। हर समय क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हर समय हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तो दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी बात हो, सबके लिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना जरूर करना चाहिए। इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक बहन थी, क्योंकि आज ही बहनों की सभा, बहनों के स्वभाव को हम देखेंगे। एक बहन थी, वो भी उसकी समस्या को लेकर और एक व्यक्ति के पास वो अपने विनती को रखी थी। प्रभु ने उस व्यक्ति ने उसकी विनती को सुना, उनके जीवन में काम किया। उसी तरह प्रभु यीशु भी हमारा विनतियों को सुनता है, हमारे जीवन में जरूर कार्य करता। कभी कभी हम सोचते हैं इसके लिए क्या प्रार्थना करना चाहिए? हर विषय के लिए हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इसके बारे में हम उदाहरण देखेंगे। लूका की सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेके हम पढ़ेंगे, 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। सब लोग निकालें लूका की सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय की नित्य प्रार्थना करना और हिवाए न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता
विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें लिखा हुआ एक न्याय था, एक नहर में रहता था, वो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य को परवाह करता था। जो परमेश्वर से नहीं डरता ना इंसान को पर परवाह नहीं करता था, उसी नगर में एक विधवा थी, उनका कुछ न्याय था, उसके लिए बार बार उनके पास जाती थी, उनसे विनती करती थी। वो कहता आज आ जाओ, कल आ जाओ, बार बार उसको भगाता था, आप दूसरा दिन आ जाओ। लेकिन ये जो दिन उनको बताया गया, उसी दिन में वो जाके मेरे लिए न्याय चुकाव करके उन्होंने विनती किया। आखिर में उस नो परमेश्वर से डरता था ना इंसान को परवाह करता था, उसके मन में विचार आया, ये विधवा बार बार मेरे पास आती है, मैं जरूर उसको क्या करूँगा, न्याय चुकाऊंगा। एक उदाहरण प्रभु ने बताया। हम भी जो विश्वास करने वाले, हम भी कोई भी विषय के लिए हम क्या नहीं करना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। ये विधवा की तरह प्रभु के सामने जाके बार बार प्रार्थना करने से वो अन्याय जो परमेश्वर नहीं डरता तो उनके मन में भी प्रभु ने कार्य किया। जो हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारा प्रार्थना को सुनता है, जरूर हमारे जीवन में क्या करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। कितने लोग ने गवाही दिया, मैंने प्रभु से पुकारा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन के मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। एक स्त्री ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उनको न्याय चुकाया। हम एक यशायाह में हम पढ़ते, एक राजा था, राजा लोग प्रार्थना में इतना नहीं विश्वास करते, वो अपने ताकत ऊपर घमंड करते। लेकिन एक राजा के जीवन में ऐसा एक घटना हुआ, वो बीमार हो गया। उसको हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 38 अध्याय 38 1 से लेके एक से लेके कुछ वचन तक पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मन पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असुर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें एक राजा के बारे में देखे, अभी एक स्त्री के बारे में देखा, उन्होंने भी एक न्याय के पास जाके अपने विनती को रखा, उनके मन में भी दया हुई, उनके लिए न्याय चुकाया। अभी एक राजा, वो राजा ये बीमार हो गया, वो मरने पर था। एक नबी के द्वारा बताया गया, यशायाह नबी के द्वारा, तो मरने पर है, सारे काम को जो आपका काम है किसी को सौंप दे। ये सुनकर ये राजा ने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया, बिलप बिलप के रो के प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा। बिलप बिलप के प्रार्थना किया, वो रो के प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को तुरंत सुना, तुरंत
उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उन्होंने तुरंत यशायाह के द्वारा वचन भेजा, आप मरने पर नहीं है, मैं आपको कितने साल बढ़ाऊंगा, 15 साल में आपको बढ़ाऊंगा। एक राजा होने के बावजूद भी उनके दुखों के कारण उन्होंने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया। हम भी क्या करना चाहिए, कोई दुख मुसीबत कोई बीमार आ जाती है, जो विश्वास करने वालों का अंदर यही स्वभाव होना चाहिए। कोई तकलीफ आती है तुरंत हम किसको आवाज देना चाहिए, प्रभु से हम प्रार्थना करना चाहिए। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। जो हम विश्वास करते हैं हम भी प्रार्थना करें, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने उत्तर दिया, हमारा प्रार्थना को भी उत्तर देगा। एक तो दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए, अब नित्य प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 44 पढ़ेंगे। मत्ती 5। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। तीसरी बात हम क्या करना चाहिए, हमारे बैरियों के लिए, हमको सताने वालों के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हम उनके लिए क्या नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु ने हमसे कहा उनके लिए भी हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना। जो विश्वास करते हैं, किसके ऊपर विश्वास करते हैं हम सब लोग, प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमारा अंदर यही गुण जरूर पाना चाहिए। हमारे सताने वालों के लिए, हमारे दुश्मनों के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा, हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। आपको पता अय्यूब के बारे में, अय्यूब ने क्या किया, उनके सताने वाले, उनके बुरे वाले बोलने वाले उनके दोस्तों के लिए उन्होंने क्या किया, प्रार्थना। उनके बारे में तो बुरा भला बोला था, लेकिन अय्यूब ने क्या किया, प्रभु के सामने, प्रभु की दास था, है? हम सारे प्रभु के विश्वास करने वाले, हमारे अंदर भी यही गुण होना चाहिए। अय्यूब की तरह हम दुश्मनों के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना को सुना, सुनकर उनके जीवन के पापों को भी क्षमा किया। अय्यूब के जीवन में भी क्या दिया, जो खो गया था 2 गुना आशीष उनको दिया। जो विश्वास करने वाले, आपको 2 गुना आशीष चाहिए तो सताने वालों के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमको विरोध करने वालों के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु जरूर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हम 3 बात में आप लोगों को बताएं। एक तो हम विश्वास करने वालों का अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात हम क्या करना चाहिए, हर समय प्रभु से कभी कभी हम सोचते हैं आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। जो हमने जो वचन पढ़ा उस सब वचन में प्रार्थना किया, प्रार्थना उन्होंने किया। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया, वो विधवा ने जाके प्रार्थना किया। वचन में भी पढ़ते प्रभु यीशु ने कहा सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। ये सारे वचन हमारे लिए बताया गया। हम क्या करना चाहिए, हम हमेशा प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास करने वाले हम 10 साल भी हो गया, कुछ लोग 5 साल हो गया, तब भी वो खुद प्रार्थना नहीं करते, दूसरों के ऊपर भरोसा रखते। लेकिन ऐसा नहीं, हम विश्वास में बढ़ने वाले, हम खुद क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। दीन होकर प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें, सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जरूर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, जो उनको भी आशीष देगा, हमको भी 2 गुना आशीष देगा। कितने लोग 2 गुना आशीष पाना चाहते हैं? आप भी क्या करना चाहिए, 2 गुना आशीष पाने के लिए हम अपने सताने वालों के लिए, हमारा दुश्मनों के लिए। हमारा दुश्मन तो कोई इंसान नहीं है। हम सोचते हमारा दुश्मन मांस और लहू में रहते, वो हमारा दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन तो शैतान है, वो इंसान के अंदर कुछ गलत विचार डाल देता है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं उनका, हम सोचते हैं हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन वो नहीं है, लेकिन हम सताने वालों के लिए, हम अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारा पड़ोसियों के लिए, जो हमने विश्वास किया, प्रभु ने हमको क्या दिया, आशीष दिया, उसको उनको भी अनुभव करने के लिए हम क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जरूर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके अंदर ये ऐसा गुण नहीं है, दीन होकर प्रार्थना करने के स्वभाव नहीं है, आज प्रभु से मांगो, प्रभु मैं हमेशा दीन होकर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। दूसरी बात, प्रभु में हमेशा आपसे प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमारा मन प्रार्थना में प्रभु से क्या होना चाहिए, मिले रहना चाहिए। तीसरी बात, हम दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। ये 3 गुण हमारा अंदर नहीं है, आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसा गुण मेरे जीवन में आने
पाए, ताकि मैं भी ऐसा प्रार्थना करके आपके आशीषों को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। सब मिलके आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ये गुण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपके सम्मुख दीन बनना चाहती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु दीन करने वाले के ऊपर आप दया करता है प्रभु, आप भी मेरे ऊपर दया कर प्रभु। हम हमेशा दीन होकर आपसे प्रार्थना करते हुए आपके आशीषों को हम प्राप्त करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम हर समय प्रभु हम दुख सुख सारे बीमारी कष्टों के बीच में भी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करने वाले बने, ताकि आप हमारा प्रार्थना को सुनकर प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलिसिया में आप कार्य कर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करने वाले बने प्रभु, सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने, ताकि प्रभु उनको भी क्षमा मिलने पाए, हमको भी दोगुना आशीष हमको मिलने पाए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना